जनता को भरोसा है मोदी जी पे, बहन अनुप्रिया पटेल जी पे, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि अगर गरीबों का कोई मसीहा है तो हमारा यही एनडीए सरकार है। वही बनारस हम लोग देखते थे, कभी गंदगी से पटी रहती थी गंगा, आवाज़ साफ सुथरी है, सब लोग जाते हैं, आस्था के साथ रहते हैं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। चुनाव को लेकर कहा जाए तो हिंदुस्तान के, फिर यूं कहा जाए देश का महापर्व इसको कहा जाता है चुनाव। चुनाव में सभी नेता, सभी मंत्री जी जान से प्रयास करते हैं कि उनकी पार्टी का सदस्य जीत जाए या फिर उनकी पार्टी की जीत कैसे भी हो जाए। हर लोग अपने अपने एंगल से, अपने अपने स्तर से जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं। इस बीच कुछ लोगों का यह भी पॉइंट होता है कि हर 5 साल पे नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, दरवाजे दरवाजे तक आता है। 5 साल बाद, 5 साल तक वो नहीं दिखता है, ना ही कोई कार्य करता है। कुछ लोग का यह भी कहना होता है कि 5 साल में बहुत सारे विकास उसके जिले के, उसके देश के हुए हैं। तमाम मुद्दे जनता के बीच में और नेता मंत्री मंडल के बीच में होते हैं। लेकिन इस बीच अगर बात कही जाए मिर्जापुर जिले से, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला पड़ता है, जहां से अगर बात कही जाए तो लगातार 2 बार से सांसद अनुप्रिया पटेल जी आ रही हैं अपना दल एस से, यूं कहा जाए एनडीए गठबंधन से उनकी पार्टी जुड़ी हुई है। और उनके प्रचार प्रसार में मिर्जापुर में बलरामपुर से महाप्रदेश क्या है, प्रदेश महासचिव सुनील वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलरामपुर से अगर बात की जाए जिला अध्यक्ष हमारे साथ गणेश वर्मा जी मौजूद हैं। इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि अनुप्रिया जी जहां से सांसद लगातार 2 बार से चुनती आ रही हैं, वहां का जनता के मन में क्या विचार है, वहां का किस तरीके का उन्होंने विकास किया है, सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं सुनील जी, ये बताइए कि कितने दिन से यहाँ पर आए हुए हैं मिर्जापुर में? मैम लगभग हम लोग करीब 1 हफ्ता से यहाँ पे प्रवासी होके हम लोग दीदी अनुप्रिया जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी। और हम लोग की जितने भी ग्राम सभा में हम लोग ने टहला है, सबकी विचार यही है कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे, इस बार फिर अनुप्रिया दीदी जीतेंगी इस चुनाव। अनुप्रिया जीतेंगी। उनके जिले में आप आए, इसके पहले कभी आए थे कि नहीं? ये बिल्कुल आए हैं हम। आए हैं। हाँ, पहले की दशा और अब की दशा में क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत सारी अंतर है, जैसे कि शिक्षा के विचार में हो, चाहे हेल्थ की बात में हो, चाहे हाईवेज की बात हो, चाहे पुल की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, इसमें सब में बहुत अंतर हुआ है। पहले के जो सरकारों में और आज के इस 10 सालों में बहुत बदलाव हुआ है मिर्जापुर में। बदलाव हुआ है मिर्जापुर में। आपसे अब हम जानना चाहेंगे, जिला अध्यक्ष आप वहाँ से बलरामपुर से हैं, आपके साथ प्रदेश महासचिव जी भी आए हैं, दोनों लोग लगातार दौरा आप लोग कर रहे हैं। इन्होंने तो उनकी उपलब्धियां बताई कि पहले में और अब में अंतर काफी देखने को मिल रहा है और इस बार भी हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार जीत कर हासिल करके। यहाँ के जनता के बारे में बातचीत कही जाए, जनता के अंदर आप क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है, उनके मन में क्या सोच है? देखिए मैडम, जनता को भरोसा है मोदी जी पे, बहन अनुप्रिया पटेल जी पे, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि अगर गरीबों का कोई मसीहा है तो हमारा यही एनडीए सरकार है। बाकी लोगों का सिर्फ एक ढकोसला है, दिखा के और चले जाना, लूट के चले जाना। क्योंकि इसके पहले जो सरकारें थी वो 10 साल, हम ये नहीं कहते, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनसे आप ये बात पूछिए, चर्चा भी किए, ये बात आपको भी समझ में आया होगा कि आज के 10 साल पहले मिर्ज़ापुर का हालत क्या था और आज मिर्ज़ापुर में बहुत अच्छी हालत है। आज मिर्ज़ापुर को यहाँ से नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी भी ज़िले में बैठ के या किसी भी राज्य में बैठ के पूछोगे तो लोग बताएंगे कि हाँ मिर्ज़ापुर ज़िला है। इसके पहले क्या था स्थिति मिर्जापुर का कि जिस तरीके से आपने बताया कि हाँ मिर्जापुर है कोई यूपी में जिला, क्या था पहले मिर्जापुर? पहले मिर्ज़ापुर में मैडम देखिए वही था जो होता है, गैंगस्टर, लूटपाट। जी। ये अक्सर हम लोग तो न्यूज़ में सुनते थे क्योंकि हम यहाँ से 400 किलोमीटर दूर से आए हैं। जी। लेकिन पहले, अब हम यही देख रहे हैं मैडम, 10 साल में हमने ये नहीं सुना कभी टीवी पे कि मिर्ज़ापुर में कहीं बम धमाका हो गया, कहीं हिंदू मुस्लिम में हुआ कुछ, या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब लोग, प्रशासन भी अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, कॉलेज भी अच्छे चल रहे हैं। हमने एक यहाँ आज अभी 5 साल बच्चे से पूछा, उससे कुछ वर्ड्स पूछे, उसने फटाफट बता दिया। हमने कहा स्कूल जाते हो, अच्छा बताया। तो ये सब चीज़ें, उपलब्धियाँ देखिए मैडम, यहाँ छोटे छोटे बच्चे अब पढ़ने में भी हौसला रखते हैं, जबकि पहले हमारे जो युवा साथी हैं उसमें बहुत से लोग अनपढ़ हैं। लेकिन अब की जो जनरेशन आ रही है वो पढ़ाई और शिक्षा पे सोचे तो बहुत आगे जा रहे हैं और वो हर चीज़ समझ रहे हैं। अब या वो इंटरनेट के जरिए पढ़ रहे हों या वो स्कूल के जरिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी है परफॉर्मेंस कोई भी बच्चा आज अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है, ठीक है। आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। आपने बताया कि तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने वाली, जीत हासिल करने वाली अनुप्रिया जी, इस बार जीत हासिल करेंगी, कौन कौन से कार्य वो करने वाली हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? कभी कुछ जाना समझा है अनुप्रिया जी से कि अपने जिले में क्या करने वाली हैं वो? देखिए अभी जैसे कि रोजगार की बात है, जी।
तो अभी स्वीकृत जल्दी हुआ है कि अभी पीतल का भी व्यवसाय हो, और अपना मिर्ज़ापुर में, और टमाटो पल्प का व्यवसाय हो। और अभी जल्दी प्रदेश में प्रथम जिला है मिर्ज़ापुर, जो सबसे बड़ी सोलार प्लांट लगने जा रही है। तो और बाकी अभी ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज बन चुकी है, और अपना केंद्रीय विद्यालय बन चुका है, जल्दी बगल में ही उद्घाटन होने वाला है। तो बहुत सारे रोज़गार के विचार में भी बहुत सारे कार्य अभी प्रगति पे हैं। अभी आगे हैट्रिक लगने के बाद में सभी कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। आप लोग लगातार उनके बारे में अच्छाई बता रहे हैं, जीतने वाली हैं, तमाम वो कार्य की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के युवाओं से मैंने जितना बातचीत किया जाना, ज़्यादातर युवाओं का ये कहना है रोजगार नहीं है। मैडम बता दें, यही चीज़ है। देखिए, रोजगार हर जगह है, सिर्फ करने के लिए एक दम चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, एक जुनून चाहिए। रोजगार की कहीं कमी है ही नहीं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते और पढ़ना नहीं चाहते, बस सिर्फ डिग्री लेके सरकार के ऊपर आरोप लगाना जानते हैं। अब वही चीज़ हो गया कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। हमें, अरे आप परिश्रम कीजिए। आजकल कोई बेरोजगार मैडम नहीं घूम रहा है, कहीं भी जाइए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो लगा हुआ है। और रही बेरोजगार की, जो बता रहे हैं बेरोजगार, जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार की कमी ही नहीं है कहीं। ठीक है, तो ये तो आप दोनों लोगों ने बताया कि मिर्ज़ापुर में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ और अनुप्रिया जी प्लानिंग कर रही हैं। अब एक सवाल का और जवाब जानना चाहेंगे। विपक्ष ये कहता है कि ये 400 पार के नारे लगा रहे हैं बीजेपी वाले, एनडीए गठबंधन वाले, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को ही वो पार नहीं कर पाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, वो लोग, पूरे देश में हम लोग, एनडीए सरकार 400 पार होने वाली है, और पूरे यूपी में हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। वो लोग, उनका मन घबराया हुआ है विपक्षी वालों का, इसलिए वो लोग ऐसे ऐसे बहाने बना रहे हैं कि वो लोग 80 पार नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पूरे देश में 400 पार कर रहे हैं, और फिर बार मोदी सरकार फिर आने वाली है। लेकिन वो लोग पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार हम लोग आने वाले हैं, उन लोग का मन बिल्कुल नहीं घबराया है। अगर बात कही जाए उत्तर प्रदेश में, अगर दूसरी बार कोई कंपटीशन में फिलहाल जो सरकार आ रही है, समाजवादी पार्टी को थोड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे का अंतर बीजेपी से उनका रहता है। वो लगातार ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम इन लोगों का एक मुद्दा है, एजेंडा है, इसके अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसको लेकर वो जो भी सीट हासिल करेंगे, इन्हीं सब कर्मों के कारण, इन्हीं सब कार्यों के कारण ही पाएंगे जो हिंदू मुस्लिम लगातार वो करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा सरकार सिर्फ विकसित भारत के लिए संकल्प लिया हुआ है, हमारा एनडीए गठबंधन, और सिर्फ विकसित भारत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा कोई हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं है, सब भाई भाई हैं, हिंदू भी भाई हैं, मुस्लिम भी भाई हैं। ऐसा कोई विचार नहीं है हम एनडीए सरकार में। हम लोग सिर्फ विकसित भारत के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ, या फिर यूँ कहा जाए केंद्र में जो सरकार यानी कि पीएम मोदी जो हैं, वाराणसी से सांसद हैं। वाराणसी में हमने कवरेज किया, वहाँ पर जाना सुना, लोगों से बातचीत कही। वहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि 10 वर्षों में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है वाराणसी, बस सड़कें थोड़ी बहुत साफ हो जाती हैं जिस दिन वो आते हैं, और गमले रोड के किनारे रख दिए जाते हैं। मतलब कुल मिला जुला के अगर केंद्र की बात कही जाए, केंद्र में जो सरकार बैठी हुई यानी कि पीएम मोदी जो बैठे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र को लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ व्यवस्था सही नहीं है, बेकार है। तो जो मेन व्यक्ति है, जो सबसे बड़ा आप लोग की पार्टी का जो है, यूँ कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बाद ही आप लोग आएंगे। जब उतने बड़े व्यक्ति के जिले में कोई कार्य ढंग का नहीं हुआ है, तो फिर और जिलों से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए मैडम, आप तो कवरेज करने जाते हैं, आपने देखा होगा 10 साल हो गए, आपने कभी सुना कि वहाँ कोई समुदाय का दंगा हुआ, या कोई झगड़ा हुआ, या कहीं प्रशासन की व्यवस्थाएं ना ठीक हों? ये सब चीज़ें आप तो हमसे ज़्यादा चलते हैं, आपने तो देखा होगा, हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन एक बात यह है मैडम कि जो चीज़ें बता रहे कि बनारस में कुछ नहीं हुआ, वही बनारस हम लोग देखते थे, कभी गंदगी से पटी रहती थी गंगा। आवाज़ साफ़ सुथरी है, सब लोग जाते हैं, आस्था के साथ रहते हैं, और हर व्यवस्थाएं होती हैं। कोई भी त्यौहार हो तो आज गंगा आरती होता है, या गंगा के पर्व पर या कोई चीज़ होते हैं, हिंदू का कोई भी फैशनल शो देख लीजिए आप, तो वहाँ हर सुविधाएं आपको मिलेगा। कोई भी वहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं, अब सब लोग कहते हैं बेरोजगारी है, वहाँ रोड अच्छे हैं, कानून व्यवस्थाएं अच्छे हैं, बिजली व्यवस्था अच्छी है, और हमें क्या चाहिए सरकार से, आप बताइए। अब लोग कहते हैं यहाँ कुछ हुआ नहीं, ऐसा कैसे माना जाए नहीं हुआ? ठीक है,
तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के बलरामपुर प्रदेश के महासचिव सुनील वर्मा जी, जिला अध्यक्ष हमारे साथ से गणेश वर्मा जी। इन दोनों लोगों ने अगर बात कही जाए तो ये लोग अनुप्रिया पटेल जी के पक्ष में यहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार करने आए हैं। लगातार ये इन लोगों की अगर बात कही जाए तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने जितना मिर्जापुर को जाना, देखा, सुना और समझा है, उस हिसाब से मिर्जापुर पहले क्या था और अब क्या, काफी ज्यादा अंतर है। जमीन आसमां का फर्क इन लोगों के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तमाम इन्होंने रोजगार भी गिना है कि क्या कुछ यहाँ पर प्लानिंग चल रही है मिर्जापुर में रोजगार लाने के लिए, जिससे कि रोजगार की बढ़ोतरी हो। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बातचीत किया, युवाओं से जाना, युवाओं ने, ज्यादातर युवाओं का कहना था बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर भी अगर बात कही जाए गणेश पाल जी की, तो इन्होंने बताया कि बेरोजगारी जो नहीं पढ़ रहा है, जो नहीं लिख रहा है, जो नहीं करना चाहते, उनके लिए बेरोजगारी है, बाकी सरकार रोजगार सबको दे रही है। कुल मिला जुला के इन लोग हिसाब से अनुप्रिया पटेल इस बार तीसरी बार फिर से जीत हासिल करने वाली हैं। यहाँ पर अपने जिले में काफी ज्यादा उन्होंने विकास किया है और भी विकास की गंगा बहाने वाली है। अब देखना ये होगा कि 4 जून को विकास की गंगा वो बहा पाती हैं या फिर नहीं, उसमें सक्सेस हो पाती हैं कि नहीं, जनता उनको चुनती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 मिर्जापुर।